गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेज। करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WEF द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 74वें स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसको जारी कौन करता है? WEF जारी करता है। और अब देखते हैं कि पहले स्थान पर कौन है। तो स्वीडन पहले स्थान पर है, और स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर, और फिनलैंड तीसरे स्थान पर, और भारत अपना देश 74वें स्थान पर रहा है। WEF के बारे में देखते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। WEF की स्थापना हुई थी जनवरी 1971। कब हुई थी? जनवरी 1971। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है क्लाउस स्क्वाब। कौन? क्लाउस स्क्वाब। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य किया है? तो कौन सा ऐप रखना अनिवार्य किया है? तो ये आरोग्य सेतु ऐप। कौन? आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य किया है। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। क्या है? आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। अब भारतीय रेलवे के बारे में देखते हैं। तो भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। कब? 16 अप्रैल 1853। और भारतीय रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे मंत्री कौन है? तो रेलवे मंत्री हैं अपने पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। और आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? तो ये हैं जॉन मथाई। कौन है? जॉन मथाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? क्या? आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। तो ये किस देश ने किया है? तो ये किया है इटली ने। इटली ने किया है। इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान लोगों की सुरक्षा के उपायों के रूप में विकसित किया है। यह सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। अब इटली के बारे में देखते हैं। तो इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और इटली की राजधानी है रोम। इटली की करेंसी है यूरो। और इटली के वर्तमान में PM है Giuseppe। कौन है? Giuseppe कांटे। और इटली के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मट्रेला। कौन है? सर्जियो मट्रेला। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है? तो किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है? तो ये मिला है तेलंगाना राज्य के तेलिया रुमाल को। अब तेलिया रुमाल क्या होता है? तेलिया रुमाल को बनाने के लिए पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। और तेलिया रुमाल 3 विशेष रंगों जैसे लाल, काले और सफ़ेद में आता है। तेलंगाना की बात हो रही है, तेलंगाना के बारे में देखते हैं। तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। और तेलंगाना का CM है के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना का गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन। कौन? तमिलिसाई सुंदरराजन। और तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 में। कब हुई थी? 2 जून 2014 में। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अमेरिका के CDC ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर की राशि दी है? तो कितने मिलियन डॉलर की राशि दी है? तो ये दी है 3.6 मिलियन डॉलर। कितनी? 3.6 मिलियन डॉलर। इस राशि का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना है। क्या है? कोविड-19 के दौरान भारत की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना है। अब CDC की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। क्या है? सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए
यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? क्या यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है ICCR ने। किसने? ICCR ने। इस गाने का उद्देश्य लोगों को कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई करने के लिए आशा का संदेश देना है। क्या है? कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई करने के लिए आशा का संदेश देना है। अब ICCR, इसके बारे में देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। क्या है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 1950 में। कब हुई थी? 9 अप्रैल 1950 में। उसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं विनय सहस्रबुद्धे। कौन? विनय सहस्रबुद्धे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में NDB ने भारत को कितने बिलियन डॉलर के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है? कितने बिलियन डॉलर के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है? तो ये दी है $1 बिलियन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। इस आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण का उद्देश्य कोविड-19 को फैलने से रोकने के साथ इस महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करना है। अब NDB के बारे में देखते हैं। तो NDB की फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। NDB की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014। कब? 15 जुलाई 2014 में। NDB का मुख्यालय है शंघाई, चीन में। कहाँ है? शंघाई, चीन में। NDB के वर्तमान अध्यक्ष हैं KV कामत। कौन? KV कामत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इस पोर्टल का इस्तेमाल राज्य में के पढ़ने वाले युवाओं के साथ उन युवाओं का डेटा एकत्र करने के लिए किया जाएगा जो हाल ही में राज्य में वापस लौटे हैं। अब उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और उत्तराखंड के वर्तमान में CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। वर्तमान गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। कौन? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में। कब? 9 नवंबर 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को NADA यानी नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया है? तो किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है अखिल कुमार को। किसको? अखिल कुमार को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब नाडा के बारे में देखते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, भारतीय डोपिंग विरोधी संस्था। नाडा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 में। कब? 24 नवंबर 2005 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं नवीन अग्रवाल। नाडा की तरह एक वाडा होता है, उसकी वो होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है V विद्यावती को। किसको? V विद्यावती को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। ASI की बात हो रही है तो ASI के बारे में देखते हैं। तो ASI की फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यह है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। उसके संस्थापक हैं एलेक्जेंडर कनिंघम। कौन? एलेक्जेंडर कनिंघम। और ASI का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 अपना लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे AIFF के द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो किसे नामित किया गया?
तो संध्या जिगन और एएन बालादेवी उपयुक्त दोनों को नामित। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों। अब संध्या जिगन और एएन बालादेवी भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं। क्या हैं? भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अब AIFF ने क्या है, तो AIFF के बारे में देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। AIFF की स्थापना हुई थी 23 जून 1937 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। और पुरुषों की टीम के कोच कौन है? तो फुटबॉल टीम के कोच हैं इगोर स्टमक। कौन? इगोर स्टमक। और महिला टीम के कोच कौन है? तो हैं मयमोल रॉकी। कौन? मयमोल रॉकी। इसी के साथ ही दोस्तों आज की अपनी ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। कल अब अपन देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।